हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर वेल। आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है। ये क्वेश्चन 110% चांसेस इसके पूछने के हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सो प्लीज़ थोड़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करो, कुछ कमेंट भी करो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में उसे डालो, जिससे कि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट होके आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आज आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड किया है चैनल को, क्योंकि एक्चुअल में कुछ हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो, उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले। वो बच्चे भी बहुत अच्छी मेहनत करें, तो उनके लिए भी थोड़ा सपोर्टिव, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में आपको रिटर्न वर्क करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखो, बहुत कॉमन सेंस है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उनका मोटिव था कि इंडिया के डेवलपमेंट पे ब्रेक लगाना और इंडिया को यूज करना एज अ रिसोर्सेज। जस्ट ओनली दे यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज फॉर टेकिंग बेनिफिट। केवल अपने को फायदा देने के लिए उन्होंने इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिससे कि इंडियन सिटीजन्स को कोई बेनिफिट नहीं मिले, और ब्रिटिशर्स हमारे जो गोल्डन बर्ड कहा था, सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करके अपना बेनिफिट ले। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो फीचर आता है वो आता है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है गतिहीन अर्थव्यवस्था। क्लियर? गतिहीन का मतलब समझ रहे होंगे, मीन्स नो एनी एक्टिविटीज, नो एनी मूवमेंट, नो एनी फ्लोइंग। कोई भी फ्लो नहीं था हमारी इकोनॉमी में। ऐसी इकोनॉमी उन्होंने बना दी कि जस्ट ओनली यूज ऑफ द रिसोर्सेज। मीन्स बहुत स्मॉल ग्रोथ होता था, जीडीपी ग्रोथ वाज वेरी स्मॉल। बहुत कम अमाउंट का जीडीपी ग्रोथ होता था हमारे कंट्री का। और क्योंकि अगर वो इंडियन को बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे आए होते तो वो इंडिया की ग्रोथ करते। उनका मोटिव क्या था? यूटिलाइज द रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट प्रोवाइड कराना, या ब्रिटिश कंट्री को हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारे रॉ मटेरियल को, हमारे जो प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी चीज़ें हमारी, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर का, मीन्स जो कृषि क्षेत्र से जितना भी हम कमाते हैं, उन सबको यूज करके एक बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ करना जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारी अर्निंग कर ले। क्लियर? एंड सेकेंड वन इसमें आता है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड मीन्स पिछड़ी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी उस टाइम पर? पिछड़ी, बहुत बैकवर्ड टाइप की। जैसे हम कहते हैं ना बैकवर्ड क्लास, SC ST OBCs, उन्हें पुअर
थोड़ा पुअर कैटेगरी के होते हैं, इसलिए उन्हें बैकवर्ड कहा गया। सेम एज हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बिल्कुल बैकवर्ड, मीन्स नो एनी एक्टिविटीज रिलेटेड द अर्निंग मनी। पैसा कमाने का कोई लालच हमारी कंट्री के लोगों में नहीं था, केवल एक ट्रेडिशनल वर्क कर रहे थे, मीन्स एक पुराने तरीके से काम कर रहे थे, बस वही जीना, वही रोज का खाना पीना, वही सेम एज। न्यू एक्टिविटीज कुछ नहीं थी, न्यू एक्टिविटीज रिलेटेड मनी अर्निंग। अब इसमें एक आता है आपका प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या थी उस टाइम पे? पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय से हम कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या थी? जस्ट ओनली 230 रुपीज, 230 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी हमारी। सो वेरी क्लियर, बहुत क्लियर हो रहा है कि हम केवल डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज पर, और केवल हमारी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा मोस्टली उसमें पुअर थी, और उनका इनकम इतनी कम थी कि वो अपने लिए कपड़े, अपने लिए खाना, ये सब चीज़ें तक मैनेज नहीं कर पाते थे। सो दिस इकोनॉमी कॉज इज बैकवर्ड इकोनॉमी। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी कहा गया। क्यों? क्योंकि कैसी थी? बिल्कुल लो क्वालिटी की, जिसमें लोगों के मन में पैसे कमाने का कोई ट्रस्ट ही नहीं था, हार्ड वर्कर नहीं थे, जस्ट ओनली डिपेंडिंग वेरी स्मॉल वे, और स्मॉल अर्निंग करने में ही सेटिस्फाई थे। 230 रुपये प्रति व्यक्ति आए, सोचो कितना बेनिफिट होता होगा, कितना क्या कर लेते होंगे 230 रुपये, कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है आपका प्रभुत्वपूर्ण, प्रभुत्वपूर्ण कृषि। प्रभुत्व का क्या मतलब होता है? प्रभुत्व का मतलब है जस्ट डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, मीन्स केवल जो डिपेंडेंसी थी ओनली एग्रीकल्चर, एंड जो एग्रीकल्चर था, जो फार्मिंग थी, जो कृषि थी, वो कैसी थी? बहुत लो क्वालिटी की, जैसे हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। फार्मर्स अगर फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो कैसे फार्मिंग करता था? केवल मेरी फैमिली की नीड पूरी हो जाए, जस्ट ओनली, वो सेटिस्फाई है, वो संतुष्ट है इतने में कि मेरी फैमिली के लिए पूरा हो जाए, मुझे पैसे कमाने की कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे पैसे कमाने ही नहीं है, चाहे बेचारा चप्पल में ही चल रहा है, चाहे बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चाहे वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसे चलना चप्पल में ही था, उसे डोमिनेंस केवल एग्रीकल्चर में था, मीन्स और कुछ काम नहीं करना है, केवल खेती, एक बार बीज बो दिए, फिर उसे देखना है कि कब उग रहा है, कब उसमें बीज आएंगे, कब उसे हम काटेंगे, फिर देन उसे सेल करेंगे मार्केट में, कब पैसे कमाएंगे। तो इस टाइप की बैकवर्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर था। तो डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मीन्स है केवल जस्ट फोकस ऑन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज वेरी लो क्वालिटी। एग्रीकल्चर पैसे कमाने वाला नहीं, एग्रीकल्चर कैसा? बहुत पुअर कंडीशन वाला। अराउंड कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 72% पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो 72% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो रिमेनिंग 28 केवल अदर सेक्टर्स में वर्क कर रही है। और ये एग्रीकल्चर कैसे थे? जस्ट ओनली डूइंग एग्रीकल्चर वर्क, नॉट एनी अदर टाइप्स ऑफ वर्क, दे आर नॉट गुड टू अर्न मनी फ्रॉम अदर वे। ये कहीं और जगह से अर्निंग करने के लिए नहीं जाते थे, केवल फार्मिंग सेक्टर पे वर्क करना है और उसी से पैसे कमाने, और पैसे भी नहीं कमाने उससे, उससे केवल मार्केट में अपने गुड्स को बेचने नहीं जाना है। दे आर जस्ट गोइंग टू डू द फार्मिंग एक्टिविटीज फॉर देयर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए केवल फार्मिंग करना, अपने परिवार को पालने के लिए केवल फार्मिंग करना। पालना कैसा? गेहूं चावल एंड रोटी दाल, जस्ट ओनली। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ फीचर है इसका, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इंपोर्ट मीन्स क्या होता है? अत्यधिक अत्यधिक आयात पर निर्भर रहना। निर्भरता मतलब क्या है? मीन्स जो आयात है, आयात मीन्स होता है इंपोर्ट। हम फॉरेन कंट्री से जो मंगा रहे हैं उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। हम कैसे डिपेंडेंट हो गए, हम कैसे विश्वास कर रहे हैं दूसरे देशों पर कि वो उगाएगा तो हम परचेज करेंगे, तो हम खरीदेंगे और अपने अपने जो कंट्री के लोग हैं उन्हें बांटेंगे। तो जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है? इंपोर्ट पर ओनली। इंपोर्ट, इंपोर्ट मीन्स आयात। केवल बाहर की कंट्री जब हमें सामान बेचेंगी तभी हम उसे परचेज करके यूज करेंगे। तो इस टाइप की इकोनॉमी हमारी है थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिमिटेड अर्बनाइजेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट। लिमिटेड अर्बनाइजेशन लिमिटेड अर्बनाइजेशन में सीमित शहरीकरण। अब देखो शहरीकरण का मतलब क्या है? जितने भी सिटीज हैं प्रेजेंट टाइम में उसे कहते हैं शहरीकरण या अर्बनाइजेशन। जो हिंदी मीडियम वाले वो समझ रहे होंगे कि सीमित का मतलब है बहुत कम, शहरीकरण मतलब जहाँ शहर हैं। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब है कि बहुत कम लोग ऐसे थे, बहुत कम जगह हमारे पास ऐसी थी जहाँ पे शहर थे। अब देखो शहर के लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिव, टाइम टू टाइम पे टाइप्स ऑफ अर्निंग एक्टिविटीज़ करना और पैसे कमाने के लिए सारे काम करना। और विलेजेस, रूरल एरियाज के लोग कैसे होते हैं? जस्ट डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग एंड फार्मिंग पे केवल निर्भर रहना। और फार्मिंग भी कैसी? बहुत लो क्वालिटी की, केवल अपने परिवार के लिए उगाना। जस्ट ओनली दिस वन। क्लियर? मीन्स सीमित नंबर ऑफ शहर थे, बहुत कम अमाउंट ऑफ सिटीज थी, जिससे क्या हो रहा था? लोगों को बहुत कम बेनिफिट मिल रहा था। अब बेनिफिट कब मिलता है लोगों को? जब वो सिटीज़ में रहें। सिटीज़ में रहे, आज क्या होता है देखो, आज जो बहुत सारे लोग माइग्रेट होते हैं, जो पलायन होता है, पलायन होने का रीज़न क्या है? हम फैसिलिटीज़ देखते हैं। हम फैसिलिटीज़ देखने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और उसी दूसरे शहर के कारण हमें ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं। और उस ज़्यादा पैसे को कमाने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और उसी हार्ड वर्क से हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं और देन फिर हम उसे यूज़ करते हैं इन द मार्केट। देखो अगर एक एरिया में अगर एक मोमोज की शॉप है तो खाने का मन तो सबका करता है ना? सबका करता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो उस वर्क को करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको खाने के लिए हम क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं। और जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली मनी अर्निंग करेंगे, और जब मनी अर्निंग करेंगे तो उसे यूज भी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आता है फिफ्थ, सिक्स वाला आता है आपका सिक्स आता है इसमें सेमी फीडुअल इकोनॉमी। इसका मीन्स होता है सामंतवादी अर्थव्यवस्था। सामंतवादी अर्थव्यवस्था। अब सामंतवादी अर्थव्यवस्था, सामंतवाद का मीन्स होता है, सेमी फीडुअल का मीन्स क्या होता है? सेमी फीडुअल का मीन्स है अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन, हमें दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना है। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया?
जो अंग्रेज यहाँ पे आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी सिस्टम को यूज किया। उन्होंने क्या किया, जो छोटे मोटे फार्मर्स थे इनको अपना गुलाम बनाया और इनसे उन चीज़ों का प्रोडक्शन करवाया, उन चीज़ों को, उन चीज़ों की फार्मिंग करवाई, उन चीज़ों की खेती करवाई जिससे इनको रॉ मटेरियल मिल सके। और इनको रॉ मटेरियल मिला तो इन्होंने बहुत सारे बेनिफिट उससे लिए, उसको मार्केट में प्रोडक्ट को लाने के लिए रॉ मटेरियल को भेजा ब्रिटेन, और ब्रिटेन से उसके फाइनल गुड्स को बनाकर इंडिया में सेल किया। तो सामंतवाद का मतलब यह है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे छोटे मोटे फार्मर इनके अंडर काम करें, जैसे जमींदारी सिस्टम, राइट। तो इस टाइप की इकोनॉमी से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल क्रैप्ट कर दिया। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड गिव योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से इसका रिविजन कर रहा हूँ। फर्स्ट है स्टेगनेंट इकोनॉमी, मीन्स गतिहीन अर्थव्यवस्था। इसका मीन्स है इकोनॉमी का बहुत स्लो तरीके से चलना, बहुत स्लो मोशन में चलना, राइट। एंड नेक्स्ट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी, मीन्स इकोनॉमी ऐसी थी कि जिससे ओनली फार्मर्स की इनकम बहुत कम हो, जस्ट फार्मर्स डूइंग वेरी लेस क्वालिटी वर्क, बहुत लो क्वालिटी का वर्क करते थे, मीन्स जस्ट ओनली नीड ऑफ द फैमिली, अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए। और उसी कारण से उनकी इनकम कितनी थी, उन्हीं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या थी, 230 रुपये, राइट। एंड नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और केवल प्रभुत्ववादी कृषि करते थे, मीन्स एक पुराने तरीके से फार्मिंग करना, ठीक है। और उससे क्या था, उससे जो डिपेंडेंसी थी केवल फार्मर पे, फार्मिंग पे, और उसके अलावा कोई काम नहीं। और फार्मर्स कितने थे, 72%। तो इकोनॉमी कहाँ से बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, मीन्स दूसरे देशों पर निर्भर रहना, दूसरे देशों से जब सामान आएगा तभी हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहर बहुत कम थे, जब शहर ही नहीं थे तो प्रोडक्ट परचेज करने वाले कौन होंगे, जो पैसे कमाने वाले लोग शहरों में रहते हैं मैक्सिमम, क्योंकि दे आर हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत सारा एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उससे क्या हुआ, शहरीकरण लिमिटेड था तो अर्निंग बहुत कम थी। नेक्स्ट है सेमी फिडुअल इकोनॉमी, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, मीन्स किसी और के अकॉर्डिंग वर्क करना, जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, मोर अर्निंग करते हैं। तो यहाँ फिडुअल सेमी फिडुअल का मतलब है दूसरे के अकॉर्डिंग वर्क करना। ओके, सो प्लीज टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट इन एग्जामिनेशन। गुड बाय, टेक केयर।